फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर आज सुबह करीब 7:30 बजे प्राइवेट बस डिपो चालक ने हरियाणा रोडवेज बस चालक व कंडक्टर के साथ सवारी बिठाने को लेकर मारपीट कर दी और मौके से बस लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस द्वारा कई घंटों तक कार्रवाई ना किए जाने से नाराज सभी रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटे विरोध करने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के हालातकारियों ने कर्मचारियों से बातचीत का और उनके द्वारा रखी गई बात और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोप प्राइवेट बस चालक के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद धरने को ख़त्म करवाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने बताया कि बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे पर आए दिन प्राइवेट बस चालकों का दबदबा बना रहता है और सवारी बैठाने को लेकर कभी भी रोडवेज कर्मचारियों के साथ हाथापाई और गाली गलौज कर देते हैं। आज सुबह भी इसी प्रकार की घटना हुई है जिसमें रोडवेज कर्मचारी को प्राइवेट बस चालक ने न सिर्फ गाली दी बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। जब इसकी शिकायत पुलिस चौकी बस अड्डा को दी तो पुलिस की तरफ से कोई उचित कार्रवाई ना किए जाने पर सभी कर्मचारियों ने रोडवेज का चक्का जाम कर दिया और धरना शुरू कर दिया था। अब एसीपी साहब का शासन के बाद धरना ख़त्म कर दिया है और वे अब पुलिस की कार्रवाई और एसीपी के आश्वासन के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। वहीं एसीपी अशोक वर्मा ने बताया कि जो शिकायत रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस को दी है उसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं प्राइवेट बस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आरटीए विभाग की टीम अब हर रोज़ बस अड्डा चौकी में बैठेगी ताकि नेशनल हाईवे पर प्राइवेट बस खड़ी करके सवारी भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर नवनीत ने बताया कि आज सुबह हमारे रोडवेज के कर्मचारियों के साथ प्राइवेट बस चालक ने मारपीट की थी। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे वह संतुष्ट हैं और जब भी कर्मचारी धरने पर बैठें वह सभी इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। फिलहाल फिर से ये बस सेवा चालू कर दी गई है। बल्लभगढ़ से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। रवि जी, आज सुबह रोडवेज कर्मचारी के साथ कोई मारपीट का मामला सामने आया। कई घंटे हड़ताल पर ही बैठे कर्मचारी, पुलिस भी आई, एसीपी साहब भी आए, बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है? अब क्या जो है स्थिति रही है? देखिए, आज हमारे एक ड्राइवर के साथ घटना घटी, प्राइवेट बस वालों ने उसके साथ मारपीट करी है, जिसके बारे में इमीडिएट हमने अपने ड्राइवर कंडक्टर को एसएचओ साहब के पास भेजा था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो उनकी एफआईआर दर्ज करा ली, कॉपी मिलने में क्योंकि ऑनलाइन दिक्कत आती है तो थोड़ी लेट लग रही है। बाकी हमने भविष्य में कार्रवाई करने के लिए आरटीओ ऑफिस से बुला रखे हैं, एसीपी साहब भी आए हुए हैं। तो हम आगे से पूरी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इलीगल बसें हमारी पूरी कोशिश होगी कि ना चलाएं। बड़ा सवाल है, रोड के ऊपर प्राइवेट बसों का दबदबा इतना है कि हरियाणा रोडवेज की बसों को सवारी तक नहीं मिलती। इसको लेकर क्या कुछ कदम जो है रोडवेज विभाग आगे आने वाले समय में उठा सकता है? देखिए, ये हमारे को बसों को कब पर कार्रवाई करने का अधिकार जीएम रोडवेज या जीएम स्टाफ में नहीं है, ये केवल आरटीओ ऑफिस को ही है। तो हम आरटीओ ऑफिस से कहेंगे अपनी एक टीम यहाँ पर परमानेंट बिछाए, थोड़ी देर के लिए बिठाए ताकि उन पर कार्रवाई करें। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हरियाणा रोडवेज को, वजह है प्राइवेट बस। तो ऐसे में क्या लगता है जब ये कार्रवाई होगी तो इससे कहीं ना कहीं घाटे में कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है? नहीं, अगर प्राइवेट बस ऑपरेशन या इलीगल बस ऑपरेशन बंद होता है तो इससे रोडवेज को निस्संदेह बहुत लाभ होगा, कोई शक की बात नहीं। सर, रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, आप पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरीके से निष्कर्ष निकाला गया है? रोडवेज के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमें कंप्लेंट मिली थी कि आज सुबह कुछ प्राइवेट डिपो होल्डर्स की एक निजी बस में के कर्मचारियों ने मारपीट की है। उसमें जो सरकारी हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे नियुक्त थे उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है, उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। और उस कंप्लेंट में आरोप है कि भाई जो सवारी सरकारी बस में बैठी थी उनको उतारा गया है और अपनी निजी बस में बैठाया गया है। तो उनके खिलाफ जो निर्धारित सेक्शन है उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आए दिन रोड के ऊपर बस खड़ी रहती है प्राइवेट,
हरियाणा रोडवेज की बसों को सवारी नहीं मिलती, जब सवारी बिठाते हैं तो मारपीट करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ इसमें जो है वो सहयोग किया जाएगा, क्या कुछ इसमें कदम उठाए जाएंगे प्राइवेट बस चालक? देखिए आरटीए डिपार्टमेंट से भी अधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ पुलिस जो है उनकी पूरी मदद करेगी और एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो कि अगर कोई प्राइवेट बस नियमों की अवहेलना करते हुए यहाँ पर सवारी भरती है या रोड पे खड़ी होती है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई उस बस के खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। सुबह 7:30 बजे की घटना, 12:30 बजे FIR दर्ज हो चुकी है। जी FIR दर्ज हो चुकी है और हमने जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया। नागर साहब, रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया प्राइवेट बस चालक के द्वारा, क्या कुछ इसमें अब तक कार्रवाई की गई है? क्या कुछ अधिकारी मिल गए आपसे? हमने SHO साहब आए थे हमारे पास, बोलो SHO साहब आए थे, बोले जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने उनसे 2 मना कर दिया, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके सामने ही सारे काम हुए। लेकिन अब हमारे बीच में ACP साहब बल्लभगढ़ आए, उन्होंने ये कहा है उन लोगों के खिलाफ FIR नंबर बताया 261 और मुकदमा दर्ज कर दिया है। सरकारी काम में बाधा उसमें जोड़ी गई है। अगर और वो जो जितनी भी धाराएं बनती है उन पे वो सारी लगाई गई है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है अगर आगे से प्राइवेट बसें बाहर भरती है तो RTO स्टाफ की तरफ से, RTO साहब भी थे यहाँ, इंस्पेक्टर थे उनके, उन्होंने आश्वासन दिया है कोई भी प्राइवेट गाड़ी यहाँ भरेगी तो RTO की टीम चौकी में बैठेगी, उसका गैर चलाएगी। आप आश्वस्त हैं पूरी तरीके से? नहीं, अगर नहीं करेंगे तो यही घोड़े यही मैदान है, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी फिलहाल आश्वासन से आप संतुष्ट? हाँ, देखो इससे फालतू हो भी हम क्या करेंगे। दूसरी हमारी एक और अलग से बात है, जो कर्मचारी आज हमारे साथ हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी ऑफ होगी है या कहीं भी, आज अब जो जाना था नहीं गया या यहाँ जाएगा, सभी को ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। रोडवेज की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, ये जो पूरी घटना घटी, 1 घंटे बीत गए, ACP पहुंचे, थोड़ी बातचीत भी हुई, क्या कुछ अब संतुष्टि है या नहीं है, क्या कुछ है? ये हरियाणा सरकार से हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड है कि रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान की जाए। आए दिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटती रहती है। पीछे जीरकपुर में हुआ था, फतेहाबाद में हुआ था, सोनीपत में हुआ था, अम्बाड़ा में हुआ था, आज बल्लभगढ़ में भी हुआ। तो जो ये अपराधी हैं इन पे तो कार्रवाई हो, लेकिन सरकार ठोस कदम उठाए, रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करे। जो बातचीत हुई है अब उससे आश्वासित है आप? हाँ, देखो जो हम कार्रवाई चाहते थे, कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी प्रक्रिया चले, यही हम चाहते थे। और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, प्राइवेट बस चालक? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध वाहनों को सड़कों से हटाया जाए। थैंक यू। हाँ, मैंने किसी साथी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई ड्यूटी पे जाएगा तो कोई कार्रवाई ठीक है, नहीं होगी। ड्यूटी पे जाएगा तो नहीं जी, 1 मिनट, ड्यूटी पे नहीं भी गया है वो और यहाँ बैठा है, तो फिर चला जाए उसके बाद। हाँ बस उसके बाद चला जाए। उसके बाद चला जाए। अब चला जाए। मैं करूँगा ना उस बात पर, मिनट को मैं ये कह रहा हूँ सर, जिनका टाइम चला गया है वो कहाँ जाएंगे? जिन लोगों के कोई, मैं आप सीधे शब्दों में ये कहूँ ना, अब विभागीय कोई कार्रवाई नहीं होगी, पक्का है ना? ठीक है भाई साथियों, रवि का पड़ता है उस FIR की कॉपी और हमें ये बताएं कौन कौन सी धाराएं लगाएंगे। एक, और उनको अरेस्ट तो साहब अपनी बात बताएंगे एक इस विषय में। दूसरी, जो प्राइवेट गाड़ियां बाहर बनती है रोज, इनके ऊपर अंकुश लगेगा नहीं लगेगा, हमारे ACP साहब बताएंगे आपके लिए।